क्लिनिक में अपनी बारी का इंतजार करते ये लोग बच्चे की हसरत लेकर यहाँ आए हैं। इनमें से ज्यादातर महिलाएं अलग अलग शारीरिक परेशानियों की वजह से मां नहीं बन पाई हैं। लेकिन अब ऐसे मामलों में टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ और सरोगेसी की तकनीक से मां बनने का चलन बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे कपल्स थे जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं आ रही फॉर यूट्रस रीजंस, मतलब उनको यूट्रस है, यूट्रस भी ठीक है, लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा और रिपीटेड आईवीएफ फेलियर होता था। अब वो पेशेंट ऑप्ट करने लगे हैं सरोगेसी को। देश में करीब 20 साल से आईवीएफ तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। किराए की कोख का चलन भी बढ़ा है, लेकिन इसके लिए अब तक कोई ठोस कानून नहीं है। 2005 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने गाइडलाइंस बनाई थी, लेकिन कानूनी तौर पर पालन करना जरूरी नहीं होने से क्लिनिक इसकी अनदेखी करते रहते हैं। एग डोनेशन, स्पर्म डोनेशन या फिर सरोगेसी का अब व्यवसायीकरण होने लगा है। आज की तारीख में सब कुछ हो रहा है, मैं भी जानता हूं, लेकिन क्योंकि कोई कानून नहीं है। जिस दिन ये कानून बन जाएगा तब ऐसा नहीं हो सकता। इसी मुद्दे पर चिंता जताते हुए राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल ने संसद में सरकार से जानकारी मांगी थी। जवाब में सरकार ने बताया कि इस वक्त देश में लगभग 950 एआरटी क्लिनिक काम कर रहे हैं, जहां पर वैज्ञानिक तकनीकों के जरिए संतान प्राप्ति के लिए दंपति इलाज करा रहे हैं। लेकिन सरकार के पास इस बात के कोई आंकड़े नहीं कि कितनी महिलाएं सरोगेसी के जरिए मां बन रही हैं या कोख को किराए पर देने के कितने मामले हैं। लेकिन सरकार ने यह बताया कि जल्द ही इस पर कानून लाने के लिए एआरटी रेगुलेशन बिल 2010 को तैयार किया गया है। कानून नहीं होने का खामियाजा मुंबई की 17 साल की सुषमा को भुगतना पड़ा। तंगहाल परिवार की मदद के लिए उसने पैसे लेकर एग डोनेट किया, लेकिन 2 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में क्लिनिक की भूमिका संदेह के घेरे में रही। दरअसल आईवीएफ और सरोगेसी तकनीक महंगा होने की वजह से भी कई एजेंसियां और एजेंट किराए की कोख मुहैया कराने के धंधे में जुड़े हैं। बेसिकली जिसने पहली बार सरोगेसी अपनाया है तो उसी के चैनल के माध्यम से वो उस एरिया में प्रचलित हो जाती है, तो वही ढूंढ के लाती है, उसको थोड़ा कमीशन मिल जाता है, थोड़ा कमीशन हमें मिलता है, हम हॉस्पिटल को प्रोवाइड करवाते हैं। सरकार इन परेशानियों से निपटने के लिए जल्द ही कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एआरटी रेगुलेशन बिल 2010 तैयार किया जा चुका है। कॉमर्शियल सरोगेसी को परमिट किया, लेकिन कॉमर्शलाइजेशन को परमिट नहीं किया है। इस बिल के तहत ये बड़ा क्लियर है कि एक वुमेन जो है वो मैक्सिमम 3 सरोगेट प्रेगनेंसी कर सकती है, जिसमें उसके अपने बच्चे भी हैं। विधेयक में आईवीएफ क्लिनिकों और एजेंटों पर लगाम लगाने, स्पर्म और एग के लिए एआरटी बैंक बनाने, उम्र सीमा तय करने का प्रावधान है। इसके तहत सरोगेट मदर भी केंद्रीय एजेंसी के जरिए मुहैया कराई जाएंगी। सभी क्लिनिक और बैंकों को एक केंद्रीय रजिस्ट्री के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा विदेशी और समलैंगिक दंपतियों के लिए भी बच्चे पाने को लेकर मानदंड तय किए जाएंगे। इस बिल के संसद के शीतकालीन सत्र में पारित होने की उम्मीद है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।